हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम लोग हैं भीलवाड़ा लोकसभा के अंदर। आज यहाँ के आमजन से बात करेंगे क्या है भीलवाड़ा के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी है या लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किसको भीलवाड़ा अपना भीलवाड़ा में क्या माहौल चल रहा है। भीलवाड़ा सीपी जोशी जीतने वाले, उन्होंने काम करवाया, हमारे काम करवाया है। इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया जी, क्या माहौल चल रहा है भीलवाड़ा में। बीजेपी का कह रहे हैं दामोदर जी आएंगे, श्योर दामोदर जी आएंगे, श्योर आएंगे। क्या लग रहा है आपको भीलवाड़ा में। बीजेपी आएगी भीलवाड़ा में, क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी भीलवाड़ा में, क्या लग रहा है, क्या माहौल है। यहाँ से सीपी जोशी साहब निकलेंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सीपी जोशी यहाँ पे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे इसलिए बनना चाहिए कि उन्होंने विदेशों में इंडिया का नाम रोशन किया है। क्या नाम है आपका। महमूद खान कायम खान। क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए, पर भीलवाड़ा के विकास के लिए सीपी जोशी साहब। आप यहाँ से भीलवाड़ा से सीपी जोशी साहब को चुनकर भेजेंगे, एक अच्छी सोच आप ये करें कि भाई केंद्र में, लेकिन आप चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की क्या क्या काम है उन्होंने, आपको लगता है केंद्र पे हुए जिनसे आपको कहीं ना कहीं आप भी आपके दिल में आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम लोग हैं भीलवाड़ा लोकसभा के अंदर। आज यहाँ के आमजन से बात करेंगे क्या है भीलवाड़ा के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी है या लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किसको भीलवाड़ा अपना सांसद चुनना चाहता है, किसको भीलवाड़ा देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इस मुद्दे पर आज भीलवाड़ा के आमजन से बात करेंगे आखिर क्या है मुद्दे, क्या लग रहा है भीलवाड़ा में क्या माहौल चल रहा है। भीलवाड़ा सीपी जोशी जीतने वाले, उन्होंने काम करवाया, हमारे काम करवाया है। इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया जी, क्या माहौल चल रहा है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बीजेपी का कह रहे हैं और कुछ नहीं, दामोदर जी आएंगे, श्योर दामोदर जी आएंगे, श्योर आएंगे। क्या लग रहा है आपको भीलवाड़ा में। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी भीलवाड़ा में, क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी भीलवाड़ा में। अब बताइए बीजेपी काम अच्छा कर रही है। काम अच्छा कर रही है जी, क्या काम कर रही है, अच्छा बताएं, थोड़ा सा एक नाम बताएं। केंद्र में बड़े स्तर पे कोई काम हुआ हो यार, आपको लग रहा है, बता दो ना, बताइए बड़ा काम कर रही है बीजेपी। क्या काम बताएं ना, क्या काम कर रही है। आपकी भाषा में बता दो। आप बताइए आपकी भाषा बता दो, बताइए ये क्या लग रहा है, क्या माहौल है भीलवाड़ा। हमारे यहाँ सीपी जोशी साहब निकलेंगे, उन्होंने चंबल योजना वो लाए, सड़क परियोजना उनकी देन है, पानी की जो समस्या थी वो उनकी देन खत्म हुई है, तो उनकी देन है। और हम तो सीपी जोशी साहब का सपोर्ट रखते हैं, पूरे परिवार पूरा वार्ड उनके साथ हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है। यहाँ से सीपी जोशी साहब निकलेंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है यहाँ पे सीपी जोशी साहब यहाँ पे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे इसलिए बनना चाहिए कि उन्होंने विदेशों में इंडिया का नाम रोशन किया है, इंडिया को एक पावर शक्ति दी है और इंडिया के लिए बहुत बेस्ट प्रधानमंत्री है। लेकिन भीलवाड़ा के लिए सीपी साहब इसलिए चाहिए क्योंकि 2005 में हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पानी टैंकरों से आता था, हम लोग परेशान थे, सड़कों से, रोडों से, हर से। लेकिन 2009 में जब कांग्रेस सरकार बनी, सीपी साहब यहाँ से सांसद बन के केंद्रीय मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री बन के उन्होंने भीलवाड़ा के लिए बहुत काम कराया। आज हर गांव में पानी की व्यवस्था उन्हीं की देन है। पानी और सड़क, हर जितनी भी परियोजना है वो ही लेकर आए। उसके बाद भेड़िया जी बने लगातार 10 साल से, उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं कराया। लेकिन हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत बेस्ट है। क्या नाम है आपका। इकबाल खान कायम खानी जी, क्या नाम है आपका। महमूद खान कायम खान। महमूद जी, क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए जी, पर भीलवाड़ा के विकास के लिए सीपी जोशी साहब। आप यहाँ से भीलवाड़ा से सीपी जोशी साहब को चुन के भेजेंगे, तो एक अच्छी सोच है आप ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र में, लेकिन आप चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की क्या काम है उन्होंने, आपको लगता है केंद्र पे हुए जिनसे आपको कहीं ना कहीं आप भी आपके दिल में आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि उन्होंने विदेशों में बढ़िया काम किया है जी, विदेशों से बढ़िया नीतियाँ आई है। कि विदेशों पे जो हमारी पकड़ मजबूत हुई है वो आपको लगता है अच्छा काम है। आप तो मोदी जी को तारीफ कर रहे हैं और कहीं आपसे भी जो है बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन मुद्दे नहीं बता पा रहे। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं। काम अच्छा ही कर रहे हैं सर। क्या काम कर रहे हैं। मतलब देशों में नाव हो रहा मोदी जी का जी, और अपना देश आगे बढ़ रहा है। धारा 370 हट रही है। हाँ, धारा 370 इस पे सहमत हैं। हाँ सहमत हैं इस पे जी। और बताएं क्या काम है। अच्छे काम, महिला आरक्षण मिल रहा है, सहमत हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में जो सड़कों का निर्माण हुआ है इससे सहमत है। तो सहमत आप इस बात से भी होंगे सीपी जोशी साहब ने भी काम तो करें यहाँ पे। काम किया ना पानी का, वो सारा काम जी।
तो नहीं कह रहे, काम नहीं किया था काम किया है, सिद्दू साहब ने भी काम किया है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना जी हो चाहिए। जी और भिलवाड़ा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल ही हो। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कितनी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में या इंडिया में? इंडिया में? इंडिया में 400 इंडिया में बीजेपी की सीटें आएगी 270 या 280, 280 के आसपास। बाकी गठबंधन की आएगी। गठबंधन की आएगी, सरकार आपको लग रहा है कि मोदी जी की बना लेंगे? बिल्कुल कुछ fair चीज़ें है। ऐसी है जिससे पब्लिक नाराज भी है, ऐसी बात नहीं है। कौन से नाराज मुद्दे हैं आपको जिनको लग रहे हैं जिनसे नाराजगी है? मुझे तो बहुत चीज़ें हो रही है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, जी तो राम मंदिर का मुद्दे को ऐसे पब्लिसिटी शो में नहीं करना चाहिए। जी राम मंदिर का सहारा नहीं लेना चाहिए, विकास का काम आते होने चाहिए। राम मंदिर की जगह है और विकास की जगह, विकास के लिए विकास होना चाहिए विकास और महंगाई दर कम होनी चाहिए। महंगाई हम राम मंदिर से इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो आस्था है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, बड़ी लेकिन खुशी हो विकास रही होना है। चाहिए। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ज़्यादातर लोग क्या होता है कांग्रेस की बात करते हैं, सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, आप बड़े तटस्थ बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बस ये कि महंगाई कम करते हुए मोदी जी, क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग महंगाई ज़्यादा है, आदमी की इनकम कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। आदमी का घर खर्चा चलाना बहुत भारी है इस टाइम, मजदूर वर्ग के लिए तो बहुत भारी बात है। बहुत बढ़िया। इसके लिए मोदी जी को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। उनका मतलब महंगाई पड़ी है। जी आपका वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, कहीं ये क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगी भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बीजेपी जीतेगी। हम कांग्रेस में वोट देंगे। आप कांग्रेस वोट देंगे। वैसे आप किसको सपोर्ट करते हैं? देश का प्रधानमंत्री किसको सब मानते हैं होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी क्या काम हुए हैं केंद्र में जो आपको लग रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए आगे? मैं तो कह रहा हूँ परमानेंट मोदी जी रहने चाहिए। परमानेंट मोदी। क्या नाम है आपका? सलीम खान कायम। सलीम खान जी, क्यों लग रहा है आपको कि मोदी जी रहने चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं केंद्र में। क्या मुद्दे हैं, मतलब वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं, मैं वो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। हर चीज़ अच्छी हो रही है सर। हर चीज़ अच्छी हो रही है। जी ओके। अच्छा यहाँ पे जो है ना आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सीपी जोशी साहब होने बहुत चाहिए। अच्छे सीपी जोशी क्या साहब। क्या काम किया है यहाँ पे? पानी की देन उनकी है, बाकी पहले ट्रेनें आती थी पानी के लिए, जी अभी पानी की कोई समस्या नहीं भीलवाड़ा में। जी भाई बीजेपी के पहले सांसद क्या कराया था? जी। क्या लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार आ जाएंगी? इतना तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं। फिर भी कुछ आपका मन से, जैसे इन्होंने बोला कि लगभग 300 के आसपास, 270-280 इन्होंने बताई, लेकिन इन तक मैं पहुंचा नहीं, अभी दोबारा पूछूंगा एक बार। कम से कम देख लो 250-300 सीटें तो आएगी। 300 सीटें आपको लग रहा है कि आ जाएगी? क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? 300 प्लस हो। 300 प्लस। कितनी सीटें लग रहा है? 300 प्लस लग रहा है। इस बार मोदी जी कह रहे हैं मैं ऐतिहासिक फैसले लूंगा। क्या लग रहा है, क्या ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं, किन मुद्दों पे? चलिए डिजिटल करेंगे। डिजिटल करेंगे। जी तो क्या लग रहा है, और आपके हिसाब से किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? आपने कहा कि कहीं ना कहीं महंगाई पे काम होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई तो मेरी बात सुनो, कांग्रेस सरकार होगी तो बढ़ेगी, बीजेपी होगी तो बढ़ेगी सर। जी जी वही में कांग्रेस नहीं रोकेगी महंगाई को। जी। ये कांग्रेस रोक लेगी महंगाई नहीं, वो देखिए कांग्रेस बीजेपी की पहले बात ड्राइवर को हम नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही 6,000 रुपए तनख्वाह देते थे, अभी ड्राइवर की तनख्वाह 15,000 रुपए। महंगाई बढ़ेगी तो वैसे तनख्वाह बढ़ रही है तो तनख्वाह बढ़ रही है। मतलब महंगाई, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे तनख्वाह भी बढ़ रही है आदमी की। महंगाई बढ़ी वजह तनख्वाह बढ़ रही है। लोगों का कहना है बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो कैसे बढ़ रही है? तनख्वाह जैसे 20,000 किसी के बेरोजगारी मतलब लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। ये रोजगार नहीं मिल पा रहा। मानते हैं? रोजगार क्या हो सकता है? रोजगार की समस्या। रोजगार की पढ़े लिखे रोजगार है कहाँ? रोजगार बेरोजगार आदमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है यहाँ पे, रोजगार बेरोजगार ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, रोजगार का काम ही नहीं है, अब बेरोजगारी है। सब आदमी परेशान है। यहाँ की शिक्षित industry- बेरोजगार यहाँ भी की बहुत industry है। गुजरात जा रही है। पहले इन्होंने जो भी किया, अब यहाँ जोशी जी ने कुछ काम करवाया था। चाह रहे हैं मोदी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्या कारण है, क्या कमियां रही कि यहाँ की इंडस्ट्री उठ के बाहर जा रही? क्यों ऐसा, क्या क्या कारण रहा? बड़ा कारण क्या है? ये चीज बताइए इनमें ऐसा है कि एक तो बिजली महंगी, जी प्लस पानी की समस्या है। गुजरात में वो है, पर अभी आप कहते हैं चंबल का पानी आ गया, अभी भी समस्या नहीं वो पीने के लिए आया है, वो इंडस्ट्री यूज के लिए नहीं है। तो मोदी जी ये चाह रहे हैं कि गुजरात जाओ, इंडस्ट्रीज को टोटल गुजरात ले जाएंगे, तो फिर यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी? ये होटल ले जाओ चाहे तो फिर यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी? आप ही समझो। और आप कह रहे हो कि महंगाई पिछले 10 साल पहले क्या था? गैस सिलेंडर 450 रुपये था, अभी 1,000 रुपये, 1,200 रुपये हो रहा है। पहले 450 रुपये सिलेंडर, मतलब महंगाई बढ़ी है, मैं सहमत हूँ। महंगाई कितनी बढ़ी? देखिए महंगाई बढ़ी नहीं, है। महंगाई बढ़ी है, नहीं, आप खुद मानते हो। नहीं, महंगाई उसके बढ़ी है। अनुपात आदमी की इनकम बढ़ी है क्या? ये तो कह रहे हैं कि बढ़ी है। नहीं, उसके अनुपात में इनकम नहीं बढ़ी आदमी की। आज मैं इंडस्ट्रीज में हूँ, मेरी बात सुनो आप, मैं इंडस्ट्रीज में हूँ,
किसी टाइम मेरे को 16,000 रुपये मिलते थे, उस टाइम मैं संतुष्ट था। आज मैं 25,000 रुपये भी कमा रहा हूँ तो असंतुष्ट हूँ, क्योंकि महंगाई उसके अनुपात हर चीज में ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई का अनुपात सैलरी नहीं बढ़ी है। ये कह रहे हैं कि नहीं जो ना महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं आमदनी भी बढ़ी है। दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, वो उनकी बात बता रहे हैं, वो उनके निजी लेवल पे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओ ना आप। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई जैसे हमारे गाड़ी घोड़े हैं, इनका बीमा है 2009 के अंदर इनका बीमा कराते थे हम 12,000 13,000, आज हमें 38,000 रुपये बीमे के देने पड़ रहे हैं। पेनल्टी का नियम लिखा, किसी आदमी की कोई मजबूरी से बीमा नहीं करा सका, बिजनेस का उसका डेली का पेनल्टी लग रहा है, हर जगह टोल हमारा ज़्यादा लग रहा है, सुविधा हमें कम मिल रही है, तो हम क्या करें? यही महंगी वाला ही है, इसको हम महंगी वाला नहीं कहेंगे क्या? इनकम कम हो चुकी है, धंधा रोड पे बिल्कुल नहीं है, उसके लिए कुछ निकालना चाहिए। मोदी जी ने बोला 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? हमें तो नहीं दिख रहा 2 करोड़ रोजगार। महंगाई और बेरोजगारी पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बेरोजगारी और कि मोदी जी इस पे गारंटी नहीं होने उनकी काम होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। पूरी पहले मोदी जी बोले थे 15-15 लाख खाते में आएंगे, मगर कुछ नहीं आया अभी तक। किसी एक आदमी के नहीं आए। इंडिया में किसी भी एक आदमी के 15 लाख रुपए आए हो तो बताओ। उसको हम जुमला मान लेते हैं, कोई बात नहीं, वो जुमला है, लेकिन जो धरातल की जो चीजें हैं वो तो होना जरूरी है ना। ठीक बात। धरातल की चीजें होना बहुत जरूरी है। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, परेशान है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क आम पब्लिक के पड़ रहा है। आम पब्लिक के लिए सोच, आज के टाइम में ये हो रहा है सर। गरीब आदमी का फर्क पड़ रहा है, पैसों वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैं छोटी सी बात में बताऊं। सर विदेशों में नाम आज इंडस्ट्रीज वालों को फायदा मिल रहा है, सब्सिडियां वो ले रहे हैं। गरीब आदमी कौन सी सब्सिडी ले रहा है? मेरे को तो आज सोलर पर सब्सिडी दे रहे हैं, तो कौन किसान लगा पा रहा है क्या? कोई छोटा किसान कोई लगा नहीं पाता है, मजदूर वर्ग नहीं लगा पाता है। किसान को जो है 90% तक सब्सिडी है सोलर लगाने पे। आपको दे रहे पता हैं, वो नहीं फिर उसको चक्कर कितने काटने पड़ते हैं? नहीं उसको चक्कर। और आज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो आप, भी लोन दे रहे इंडस्ट्रीज हैं, उसपे भी में लोन दे रहे हैं, 10% पैसा दे रहा है, उसमें लोन दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, आज इंडस्ट्रीज में बताता हूँ मैं। इंडस्ट्रीज में आज भी सैलरियाँ वही है आदमी की, 15-16 हज़ार रुपये। आज 15-16 हज़ार में एक नॉर्मल फैमिली का घर खर्चा चल जाता है क्या? नहीं चल पाता है। आज एजुकेशन बढ़ गई, मेडिकल बढ़ गया। शिक्षा में महंगी वाला हो गया। मेडिकल तो फ्री है, मेडिकल तो फ्री है, कहाँ फ्री है? मेडिकल फ्री है। आयुष्मान में चले जाओ, चाहे चिरंजीवी में चले जाओ, राजस्थान का तो भी हर बिल्कुल हो रहा है, इलाज 25 लाख का हो रहा है, बीजेपी में भी अभी भी हो रहा है और कांग्रेस में भी नहीं, ये सब फ्री है। अरे आज इनकम नहीं पढ़ा नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? बताइए क्या? पढ़ाई में क्या है? प्राइवेट में पढ़ा रहे बच्चों को। शिक्षा, चिकित्सा, रोड, बिजली, ये कहाँ टाइम पे पानी की व्यवस्था? कांग्रेस हो जाए बीजेपी, कहाँ? कहीं नहीं है पानी की व्यवस्था। सब जगह नहीं है भाई। भीलवाड़ा में गाँव में नहीं है, पानी नहीं है, टाइम पे लाइट नहीं है, इतनी गर्मी के अंदर। देखिए भैंस नहीं, देखो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चिकित्सा में ये तो कहना कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस है, लेकिन वो आदमी को लेके इतना घुमा, आप डॉक्यूमेंट तैयार करो तब तक आदमी मर जाता है। क्या कौन सा चलो मैं डॉक्यूमेंट? बता दूं, यहाँ कोई से अस्पताल में गवर्नमेंट अस्पताल में कौन सा चलो, डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ रहा है अरे आपको? सारे कागज बांटे, पहले फॉर्मेलिटी करो, मरीज को फॉर्मेलिटी के बाद ही भर्ती करते हैं। कौन सी फॉर्मेलिटी मांगते हैं आप? चिरंजीवी के अलावा कोई फॉर्मेलिटी मांगते नहीं है। आधार कार्ड वगैरह सारा फॉर्मेलिटी के बाद ही मतलब भर्ती करते हैं। आपके पास में आधार कार्ड है, सब है तो आपका लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में। नहीं मैं नहीं मानता, नहीं मानता। मैं एसएमएस में जाता हूँ, मेरे को 1% दिक्कत नहीं आती। देखो जो बात है, और मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, भले वो गहलोत जी की योजना है लेकिन चल रही है। और देखो जो बात है, के मुकाबले काम नहीं किया। आप हर बात को नेगेटिव लेके बात करते हैं अपन लोग, तो कहीं ना कहीं अपना भी दायित्व है। आपको इलाज अगर फ्री में मिल रहा है, आज अगर आज घोटाला रोक रहा है तो थोड़ी बहुत तो जांच होगी ना। घोटाला रोक रहा है, तो पता लगा वहाँ पे वो डॉक्टर लिख देंगे 10 आदमी इलाज करके चलेगा और एक भी इलाज नहीं हुआ, तो वो तो चीज है ना, उसलिए तो कागजी कार्रवाई तो ईडी की कार्रवाई, जो भी कार्रवाई हो रही है हम उसके खिलाफ है भी नहीं है। अच्छी बात, सारी चीजें होनी चाहिए, ये होना जरूरी है। लेकिन आप लोगों ने कहा यहाँ पे समस्या है, रोडों पे काम हुआ, ये तो मानते हैं ना, पूरे देश में रोडों पे काम हुआ है। रोड में दो देश के रोडों पे काम हुआ है, देश के रोडों पे काम हुआ है, हो रहा ना सर काम। देश के रोडों पे काम हुआ, ये तो मानते हैं, देश के रोडों पे काम हुआ है। ये जो फोर लाइन है अटल वो बिहारी अटल बिहारी जी के टाइम से है। ये रोड नहीं, नितिन गडकरी ने बहुत काम कराया है, हाईवे बनाया है। क्या बात कर रहे हो आप? वो 6 लाइन नहीं, 4 लाइन तो अटल बिहारी जी की देन है। 6 लाइन नितिन गडकरी ने कराई है। बिल्कुल पूरे देश में बीजेपी राज में हुआ है, काम हुआ है। लखनऊ से बम्बई बनाने एक्सरे आए। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। आप देखिए, आपकी बात से सहमत है, महंगाई पे और बेरोजगारी पे काम करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। बाकी और जो मुद्दे हैं उन पे कहीं पे काम हुआ है, और यही हम लोग मुद्दा और अच्छी केयर स्कीम आपके जीते और बेरोजगारी सब खत्म कर दी। कदम भी अच्छे उठाएंगे मोदी जी, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं
ओपन ही कह रहे हैं अभी भाषणों जी। में। अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। चीजें अभी निकलेगी, बहुत ईडिया आएगी, सीडिया आएगी, बाकी 70 पकड़ साल आएंगे, तक आगे कांग्रेस पकड़ में थी। आएंगे। पहले ये 70 70 साल में भी काम हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते अपन। पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी अपन बदनाम नहीं कर सकते। 70 साल में इतनी 70 साल बेरोजगारी में नहीं भी काम थी। हुआ है। उस टाइम इतनी बेरोजगारी नहीं लेकिन थी। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। नहीं नहीं, इतनी ऐसा नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पुराने महंगाई आदमी और कहते हैं, मैं तो बेरोजगारी के मेरे तो ऊपर उम्र ही हम 37 साल मोदी की के है, ऊपर मगर टिप्पणी कर सकते लोग हैं, आगे बाकी भाई- किसी चीज पे टिप्पणी नहीं कर सकते मोदी जी के ऊपर। जी। ये बात सत्य है। सकते हैं अब जी, उसको बिल्कुल। आप लपेट लो, ये वो हिंदू मुसलमान ये करना, ये सब गलत नहीं बात नहीं नहीं है। नहीं, मैं बड़ा ये हम यहाँ पे मुसलमान मैं तो लोग कह रहा हूँ रहते हैं, परमानेंट हिंदू मोदी जी रहते हैं। रहनी चाहिए, परमानेंट मोदी जी कर दो। परमानेंट ये बोल- मन गलत बातें हैं कि मोदी जी आने से हिंदू मुसलमान ऐसे होते हैं, कुछ नहीं ये है। सब फालतू बातें हैं। ये बिल्कुल बेदाग ये तो फालतू अपने अपने बातें हैं। दुकान आज लगाने बड़ा के लिए लोग कहते आज हैं। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भीलवाड़ा आया हूँ और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है कि यहाँ पर सभी लोग जो है ना, यहाँ पर लोकल मुद्दों के ऊपर भी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है देश के मुद्दों पर भी बात हो रही है। सबका ये सहमति है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए, लेकिन तो अच्छे लोगों में अगर कोई भारी अगर है तो यहाँ के लोकल मुद्दों की सीपी जोशी जी, इनका कहना है कि वो भारी है और कहीं ना कहीं वो जीता है हारा है इससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इनका वोट कहीं ना कहीं सीपी जोशी साहब को जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो पक्षधर बैठे हैं, वो जो है बीजेपी के पक्ष के लोग बैठे हैं, उनका मानना है कि मोदी जी ने जो काम किए उनको बेस बनाकर ये कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये मुद्दे हैं, चलते रहते हैं। लोग कहीं ना कहीं जब जनमत होता है उसमें दोनों ही विचारधाराओं का है, क्योंकि जब करंट जब फ्लो करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही उसमें फ्लो होने चाहिए, तभी जाके करंट फ्लो होता है।